Hello everyone, I am Tariq Anwar. I hope you are fine and doing well. Welcome once again to Ikra Online Learning Platform. Today I am going to discuss about Prime Minister of India. आप सभी का इकरा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में मोस्ट वेलकम है। आज के सेशन का टॉपिक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। इस वीडियो में हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग उनके फंक्शंस क्या हैं, उनके पावर्स क्या हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ हैं, इन तमाम चीज़ों को और इसके अलावा सम अदर सिग्निफिकेंट पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज टॉपिक, दैट इज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। The Prime Minister of India is the head of the executive branch of the Government of India। कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव ब्रांच के हेड हुआ करते हैं। हिज पोजीशन इज़ डिस्टिंक्ट फ्रॉम दैट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु इज़ द हेड ऑफ द स्टेट। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की पोजीशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोजीशन से अलग होती है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, जबकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। एज इंडिया फॉलोज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट मॉडल्ड आफ्टर द वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम। जैसा कि इंडिया के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो किया जाता है, ये वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम से मॉडल्ड है। मोस्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर्स आर एक्सरसाइज्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ज़्यादातर एग्जीक्यूटिव पावर्स को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एक्सरसाइज करते हैं। ही एक्ट्स एज एन एडवाइज़र टू द प्रेसिडेंट एंड इज़ द लीडर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये प्रेसिडेंट के एडवाइज़र हुआ करते हैं, इसी के साथ साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लीडर भी हुआ करते हैं। The President appoints the Prime Minister of India। President of India Prime Minister of India को अपॉइंट करता है and on his advice appoints the Council of Ministers। और President of India Prime Minister के एडवाइस पर Council of Ministers को अपॉइंट करते हैं। The Prime Minister can be a member of either the लोक सभा और the राज्यसभा। जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो लोकसभा या राज्यसभा में से किसी का भी एक मेंबर हो सकते हैं। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स। अब यहाँ से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और रोल्स हैं उसे डिस्कस करते हैं। द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर आर एज फॉलोज। कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और रोल्स नीचे सीक्वेंस से मेंशन किया जा रहा है। द फर्स्ट पॉइंट इज लिंक बिटवीन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्रेसिडेंट के बीच ये लिंक का काम किया करते हैं। The Prime Minister is the leader of the Council of Ministers and serve as the channel of communication between the President and the Council of Ministers। कि Prime Minister of India ये Council of Ministers के लीडर हुआ करते हैं और इसी के साथ साथ Council of Ministers and President के बीच ये चैनल ऑफ कम्युनिकेशन के तौर पर सर्व किया करते हैं। It is his duty to communicate to the President all the decisions taken by the Council of Ministers। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की ये ड्यूटी है कि वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को उन तमाम डिसीज़न के बारे में कम्युनिकेट करे, इन्फॉर्म करे जो डिसीजंस फैसले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा लिए जाते हैं। एंड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन। इसी के साथ साथ यूनियन के एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म भी करे और प्रपोजल फॉर द लेजिस्लेचर एज कॉल्ड फॉर बाय द प्रेसिडेंट। इसी के साथ साथ लेजिस्लेचर के लिए जो प्रपोजल्स दिए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा
इन तमाम चीज़ों से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करें और कम्युनिकेट करें। द सेकेंड पॉइंट इज़ allocation of portfolios. He allocates portfolios among the ministers and distributes work among various ministries and offices. कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये मिनिस्टर के बीच पोर्टफोलियो को अलोकेट करते हैं और इसी के साथ साथ वेरियस मिनिस्ट्रीज़ एंड ऑफिसेस के बीच वर्क को डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। The Prime Minister coordinates work among various ministers and departments through the Cabinet Secretariat. इसी के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये वेरियस मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट्स के बीच वर्क को कोऑर्डिनेट भी करते हैं कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के ज़रिए। इंचार्ज ऑफ मिनिस्ट्रीज़, Prime Minister also retains certain portfolios that are not allocated to other ministers. कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये सर्टेन पोर्टफोलियोज़ को भी रिटेन करते हैं जो पोर्टफोलियोज़ अदर मिनिस्टर्स को अलोकेट नहीं किए जाते हैं। यानी कि जो पोर्टफोलियोज़ अदर मिनिस्टर्स को अलोकेट नहीं किया जाते हैं उन पोर्टफोलियोज़ को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रिटेन करते हैं। ही इज़ जनरली इन चार्ज ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज़ एंड डिपार्टमेंट्स। जनरली अमूमन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नीचे दिए गए मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट के इंचार्ज हुआ करते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन। के पेंशन, पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पर्सनल से रिलेटेड जो मिनिस्ट्री है ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के अंडर आते हैं। इसी के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट, इन ये तमाम के तमाम मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को अलोकेट किए जाते हैं। लीडर ऑफ द कैबिनेट, द प्राइम मिनिस्टर समन्स एंड प्रिजाइड्स ओवर मीटिंग्स ऑफ द कैबिनेट एंड डिटरमाइंस व्हाट बिजनेसेस शैल बी ट्रांजैक्टेड इन दीज मीटिंग्स। कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये कैबिनेट के मीटिंग को समन करते हैं, प्रिजाइड करते हैं और वो तमाम के तमाम बिजनेस जो इस मीटिंग में हुए हैं उनको डिटरमाइन भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया करते हैं। The next point is link between the parliament and the cabinet. The Prime Minister is also the link between the cabinet and the parliament. कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये पार्लियामेंट और कैबिनेट के बीच भी लिंक का काम किया करते हैं। ही इज़ द चीफ स्पोक्स पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट इन द पार्लियामेंट। और ये पार्लियामेंट में गवर्नमेंट के चीफ स्पोक्स पर्सन भी होते हैं अलॉन्ग विद द लीडर ऑफ द पार्टी इन मेजोरिटी इन द लोकसभा। इसी के साथ साथ लोकसभा में मेजोरिटी पार्टी के लीडर भी होते हैं। It is his responsibility to announce important policy decisions. प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये इम्पोर्टेंट पॉलिसी डिसीजन को भी अनाउंस करें। द प्राइम मिनिस्टर कैन ऑल्सो इंटरवीन इन डिबेट्स ऑफ जनरल इम्पोर्टेंस इन द पार्लियामेंट टू क्लेरिफाई द गवर्नमेंट्स स्टैंड्स ऑफ पॉलिसी। कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये पार्लियामेंट के जनरल इम्पोर्टेंट डिबेट में भी इंटरवीन कर सकते हैं गवर्नमेंट के स्टैंड ऑफ पॉलिसी को क्लेरिफाई करने के लिए। द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव। द प्राइम मिनिस्टर रिप्रेजेंट्स इंडिया इन वेरियस डेलीगेशंस, हाई लेवल मीटिंग्स एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया प्रधानमंत्री ये इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं वेरियस डेलीगेशंस में, हाई लेवल मीटिंग्स में, इसी के साथ साथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भी इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड ऑल्सो एड्रेसेस द नेशन ऑन वेरियस ओकेजन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। इसी के साथ साथ
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ ये नेशनल इम्पोर्टेंस के वेरियस ओकेज़न पर भी नेशन को एड्रेस करते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज पावर्स authorities of prime ministers. The various powers and authorities enjoyed by the prime minister are as follows कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को बहुत सारे पावर्स और अथॉरिटीज़ दिए गए हैं जो कि नीचे मेंशन किया जा रहा है। द फर्स्ट इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये गवर्नमेंट के हेड हुआ करते हैं। दो द प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द स्टेट, जबकि प्रेसिडेंट ये हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। मोस्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव डिसीजंस आर टेकन बाय द प्राइम मिनिस्टर। ज़्यादातर एग्जीक्यूटिव डिसीजन ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा लिए जाते हैं। ऑल द इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ इन इंडिया लाइक द यूनियन कैबिनेट, प्लानिंग कमीशन रन अंडर हिज सुपरविज़न कि वो तमाम के तमाम इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकिंग बॉडी जो कि इंडिया में एग्जिस्ट करती है, लाइक यूनियन कैबिनेट, प्लानिंग कमीशन एट्सेट्रा, ये तमाम के तमाम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के सुपरविज़न के अंडर रन किया करते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज लीडर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। As far as the Prime Minister's relation to the Council of Ministers is concerned, जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर का कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ रिलेशन का ताल्लुक है, हिज पोजीशन इज़ दैट ऑफ फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की पोजीशन उनमें सबसे पहले है। इन द केस ऑफ डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, द इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैज़ टू रिज़ाइन। अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की डेथ हो जाती है या वो रिज़ाइन दे देते हैं तो इस सिचुएशन में तमाम के तमाम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिज़ाइन करना पड़ेगा। द मिनिस्टर्स डायरेक्टली रिपोर्ट टू द प्राइम मिनिस्टर। इसी के साथ साथ जितने मिनिस्टर्स हैं वो बराह रास्त डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं। ही कैन ऑल्सो रिमूव अ मिनिस्टर बाई आस्किंग फॉर हिज रेजिग्नेशन। इसी के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिनिस्टर के रेजिग्नेशन के लिए पूछ कर मिनिस्टर को रिमूव कर सकते हैं और हैविंग हिम डिसमिस्ड बाय द प्रेसिडेंट, और इसी के साथ साथ मिनिस्टर को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा भी डिसमिस किया जाता है। इफ़ एनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अराइजेस बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड एनी अदर मिनिस्टर, द ओपिनियन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर प्रीवेल्स। अगर प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच किसी भी तरह के ओपिनियन में डिफरेंस हो जाता है तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के ओपिनियन को प्रीफर किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की ओपिनियन गालिब आ जाती है। The next point is leader of the parliament. The prime minister is the leader of the house to which he belongs. कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये वो उस हाउस के लीडर होते हैं जिस हाउस से ये बिलोंग करते हैं। ही कैन ऑल्सो टेक पार्ट इन डिबेट्स इन द हाउस ऑफ विच ही इज़ नॉट अ मेंबर। इसी के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उस हाउस के डिबेट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिस हाउस के ये मेंबर नहीं हैं। ही कैन ऑल्सो एडवाइज द प्रेसिडेंट टू डिज़ोल्व द लोकसभा। प्राइम मिनिस्टर लोकसभा को डिज़ोल्व करने के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस भी कर सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंट्री। इन इंटरनेशनल अफेयर्स ही इज़ द स्पोक्स पर्सन ऑफ द कंट्री। इंटरनेशनल अफेयर्स में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कंट्री के स्पोक्स पर्सन होते हैं। द प्राइम मिनिस्टर प्लेज अ मेजर रोल इन डायरेक्टिंग इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के फॉरेन पॉलिसी में एक मेजर किरदार अदा करते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ फैसिलिटीज़ ऑफर्ड टू प्राइम मिनिस्टर। वो तमाम सहूलियात जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को प्रोवाइड किए जाते हैं। सम ऑफ द एमेनिटीज़ प्रोवाइडेड टू इंडियन प्राइम मिनिस्टर आर। कुछ फैसिलिटीज़ सहूलियात जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को प्रोवाइड किए जाते हैं। दैट इज़ ऑफिशियल रेजिडेंस,
7 रेस कोर्स रोड और पंचावती। फर्स्ट पॉइंट ये है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को रहने के लिए ऑफिशियल रेजिडेंस दिया जाता है, जिसे 7 रेस कोर्स रोड कहा जाता है और जिसे पंचावती भी कहा जाता है। द सेकेंड पॉइंट इज पर्सनल स्टाफ स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज सिक्योरिटी। इसी के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को पर्सनल स्टाफ भी प्रोवाइड किए जाते हैं जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसे SPG कहा जाता है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। द थर्ड पॉइंट इज़ प्राइम मिनिस्टरियल कार। इसी के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को ऑफिशियल कार भी दिए जाते हैं, जो कि अभी करंट में BMW 750 आई है। द लास्ट पॉइंट इज़ एक्सक्लूसिव एयरक्राफ्ट, दैट इज़ एयर इंडिया 1। इसी के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को ट्रैवल करने के लिए एक्सक्लूसिव एयरक्राफ्ट भी दिया जाता है, जिसका नाम एयर इंडिया 1 है। द नेक्स्ट पॉइंट इज सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को किस तरह से सिलेक्ट किया जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शुड अपॉइंट द लीडर ऑफ द पार्टी और अलायंस विच इज़ इन मेजोरिटी इन द लोकसभा एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लोकसभा के मेजोरिटी पार्टी के लीडर को प्राइम मिनिस्टर के तौर पर अपॉइंट करें, कि लोकसभा में जिस पार्टी या अलायंस की मेजोरिटी होती है उसमें से एक बंदे को एज अ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करना चाहिए। इन केस नो पार्टी और अलायंस एंजॉयज मेजोरिटी, अगर कोई पार्टी या अलायंस लोकसभा में मेजोरिटी को एंजॉय नहीं करती है तो द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी और अलायंस एज द प्राइम मिनिस्टर। तो फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस पार्टी और अलायंस को में से एक बंदे को प्राइम मिनिस्टर के तौर पर अपॉइंट करेगा जो पार्टी और अलायंस लार्जेस्ट हो। बट ही हैज़ टू विन द कॉन्फिडेंस वोट इन द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एज अर्ली एज पॉसिबल। मगर जिस व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर के तौर पर अपॉइंट किया जाएगा उसे जितनी जल्दी हो सके पार्लियामेंट के लोकसभा लोअर हाउस में कॉन्फिडेंस वोट को विन करना पड़ेगा। अ मेंबर ऑफ आइदर द लोकसभा और राज्यसभा कैन बी अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर। लोकसभा और राज्यसभा में से किसी भी मेंबर को एज अ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जा सकता है। If he is not a member of either house of parliament, then he has to be elected to either house within 6 months of his appointment. इस पॉइंट में ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई बंदा पार्लियामेंट के लोकसभा या राज्यसभा में से किसी का भी मेंबर नहीं है, तब फिर उस व्यक्ति को उसके अपॉइंटमेंट के 6 महीने के अंदर अंदर दोनों हाउस में से किसी एक हाउस के लिए इलेक्ट किया जाना पड़ेगा। तो उस बंदे को दोनों हाउस में से किसी एक के मेंबर बनना पड़ेगा उसके अपॉइंटमेंट्स के 6 महीने के अंदर अंदर। एज द प्राइम मिनिस्टर ही इज़ द लीडर ऑफ द हाउस ऑफ विच ही इज़ अ मेंबर। जैसा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये लोग उस हाउस के लीडर होंगे जिस हाउस के ही इज़ द लीडर ऑफ द हाउस ऑफ विच ही इज़ अ मेंबर, कि जिस हाउस के लीडर इसमें कहना है कि प्राइम मिनिस्टर जिस हाउस के लीडर होंगे वो उस हाउस के एक मेंबर भी होंगे। The next point is term and retirement age of Prime Minister, कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के रिटायरमेंट एज और टर्म्स क्या हैं। अनलाइक द प्रेसिडेंट,
प्रेसिडेंट के खिलाफ द प्राइम मिनिस्टर डज नॉट हैव अ फिक्स्ड टेन्योर, के प्रेसिडेंट की तरह प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का कोई फिक्स टेन्योर नहीं हुआ करता है। द फुल टर्म ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज़ 5 ईयर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का फुल टर्म 5 साल का होता है, विच कोइंसाइड्स विद द नॉर्मल लाइफ ऑफ द लोकसभा, जो कि लोकसभा के नॉर्मल लाइफ के साथ कोइंसाइड होता है। However, the term can end sooner if he loses the vote of confidence in the lower house, कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का जो टर्म है वो एंड भी हो सकता है कब, अगर वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को लॉस करते हैं लोअर हाउस में। अगर लोकसभा में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को लॉस करते हैं तो उनका टर्म ख़त्म भी हो सकता है। सो इट कैन बी सेड दैट ही रिमेन्स इन पावर एज लॉन्ग एज ही enjoys द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा। तो इस सिचुएशन में ये कहा जा सकता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पावर में उस वक्त तक बने रहेंगे जब तक वो लोकसभा में कॉन्फिडेंस को एंजॉय करते हों। द प्राइम मिनिस्टर कैन ऑल्सो रिज़ाइन बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट, कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रिज़ाइन भी कर सकते हैं लिखित के द्वारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को रिज़ाइन देना है तो वो लिखित में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपना रेजिग्नेशन प्रोवाइड करेंगे। देयर आर नो टर्म लिमिट्स ऑन द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के ऑफिस के लिए कोई भी टर्म लिमिट नहीं है। देयर इज़ ऑल्सो नो ऑफिशियल रिटायरमेंट एज, इसी के साथ साथ ऑफिशियल रिटायरमेंट एज भी नहीं है। The next point is eligibility criteria to become Prime Minister of India, कि इंडिया के प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ हैं। टू बी एलिजिबल फॉर द पोजीशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अ पर्सन शुड, के इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ऑफ के इंडिया के प्रधानमंत्री बनने के लिए एक इंसान के अंदर क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। द फर्स्ट पॉइंट इज़ बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, पहला ये कि वो इंडिया का सिटीज़न हो। सेकेंड पॉइंट इज़ बी अ मेंबर ऑफ आइदर द लोकसभा और राज्यसभा, के लोकसभा और राज्यसभा में से किसी एक का वो मेंबर होना चाहिए। थर्ड पॉइंट इज़ कंप्लीट 25 ईयर्स ऑफ एज इफ़ ही इज़ अ मेंबर ऑफ द लोकसभा और 30 ईयर्स इफ़ ही इज़ अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा। थर्ड पॉइंट ये है कि अगर वो लोकसभा के मेंबर हैं तो उनके लिए 25 साल का होना ज़रूरी है, और अगर वो राज्यसभा के मेंबर हैं तो फिर 30 ईयर 30 साल का होना ज़रूरी है। द लास्ट पॉइंट इज़ अ पर्सन कांट बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इफ़ ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, the government of any state or any local or other authority subject to the control of any of the state government। लास्ट पॉइंट ये कह रहा है कि एक पर्सन वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता है अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड किए हुए हो, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर हो या गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट के अंडर हो या कोई भी लोकल और अदर अथॉरिटी के अंडर प्रॉफिट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड किए हुए है, तो वो बंदा प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता है। Here are some important facts about Indian Prime Minister। यहाँ पर कुछ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग कुछ
फैक्ट्स दिए गए हैं। द फर्स्ट वन इज़ जवाहरलाल नेहरू was the longest serving Indian Prime Minister starting from India's independence in 1947 to his death in 1964 कि जवाहरलाल नेहरू ये इंडिया के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और इनका टर्म शुरू हुआ था 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ से तब से लेकर के 1964 तक जब उनकी मृत्यु हुई तब तक ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने हुए थे। सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू रहे। सेकेंड पॉइंट इज गुलजारी लाल नंदा सर्व्ड ट्वाइस एज द एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर द डेथ ऑफ जवाहरलाल नेहरू एंड लाल बहादुर शास्त्री के गुलजारी लाल नंदा ये 2 मरतबा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के तौर पर ये प्राइम मिनिस्टर रहे। कब? जब जवाहरलाल नेहरू और इसी के साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद से ये 2 मरतबा एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे। द थर्ड पॉइंट इज इंदिरा गांधी वॉज नेम्ड वुमेन ऑफ द मिलेनियम इन अ पोल ऑर्गेनाइज्ड बाय द ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन इन 1999 कि इंदिरा गांधी को विमेन ऑफ द मिलेनियम के तौर पर भी जाना जाता है और ये ऑर्गेनाइज किया गया था ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के द्वारा 1999 में। द फोर्थ पॉइंट इज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी वाज द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव द भारत रत्न के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ये पहली वीमेन थी कि जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। She was also awarded Bangladesh's highest civilian award, Bangladesh स्वाधीनता सम्मान कि इंदिरा गांधी को इसके अलावा भी दीगर अवार्ड से भी नवाजा गया। और वो क्या है? बांग्लादेश के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड बांग्लादेश स्वाधीनता सम्मान से भी इनको 2011 में सम्मानित किया गया। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज मोरारजी देसाई वॉज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कि मोरारजी देसाई ये ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो कांग्रेस से नहीं थे, नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। ही वॉज ऑल्सो द प्राइम मिनिस्टर टू रिज़ाइन विदाउट कंप्लीटिंग हिज फुल टर्म। इसी के साथ साथ मोरारजी देसाई ये ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं कि जिन्होंने अपने फुल टर्म को कंप्लीट किए बगैर रिज़ाइन दे दिया था। द नेक्स्ट पॉइंट इज मोरारजी देसाई इज द ओनली इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू बी कन्फर्ड अपॉन द निशान-ए-पाकिस्तान पाकिस्तान हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कि मोरारजी देसाई ये वाहिद ऐसे इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं कि जिनको पाकिस्तान का कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, जिस अवार्ड का नाम है निशान-ए-पाकिस्तान। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ राजीव गांधी वॉज द यंगेस्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर के राजीव गांधी ये ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो बहुत ही यंग में बनाए गए, यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर के तौर पर इनको जाना जाता है। ही एज्यूम्ड ऑफिस एट द एज ऑफ 40 और इन्होंने प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट को 40 साल की उम्र में एज्यूम किया। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ पी.वी. नरसिम्हा राव वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम साउथ इंडिया। ये जो पी.वी. नरसिम्हा राव हैं ये पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जो साउथ इंडिया से प्राइम मिनिस्टर बने। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ H.D. देव गौड़ा was the first minister of India who was a member of the राज्य सभा। H.D. देव गौड़ा ये पहले प्राइम मिनिस्टर बने जो कि राज्यसभा के मेंबर थे। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ डॉक्टर मनमोहन सिंह was the longest serving prime minister of India who was a member of the Rajya Sabha 2004 to 2014।
कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ये लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, जो कि राज्यसभा के मेंबर थे। यानी कि राज्यसभा के मेंबर में से ये एक डॉक्टर मनमोहन सिंह ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने 2004 से 2014 तक क्या है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पोजीशन पर बने रहे। तो गाइज़, ये हमने आज के इस वीडियो में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग उनके पावर्स क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं, एलिजिबिलिटीज़ क्या हैं, हाउ टू इलेक्ट प्राइम मिनिस्टर और इसके अलावा सम इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट पॉइंट को डिस्कस किया। दिस टॉपिक इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यूज़। तो वीडियोज़ को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।